आज जब जिस मर्द मुजाहिद इमरान खान की रिहाई के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आप सब दोस्तों का शुक्रिया। और कहना ये है कि होना तो यही चाहिए था कि इस मर्द मुजाहिद के जेल में जाने से जनरल और जजेस को आवाज़ उठानी चाहिए था, कुछ करना था। आज हमारी अखलाकियात इतनी गिर गई है कि हमारी कौमी अखलाकियात तो अपनी जगह, फौजी अखलाकियात बहुत गिर गई है। और इसी वजह से आज इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, जिसको हमने बड़ी इज्जत और एहतराम से, क्योंकि उसकी खिदमत उनकी इतनी है कि हम उनके कर्ज नहीं पाकिस्तानी कौम उतार सकते। अब उनको 8x8 की काल कोठरी में रखा हुआ है। अभी आशा बहन ने बात की कि हमारे यहाँ लोग बहुत कम आते हैं, तो मैं इसको ज़रा दूसरे लिहाज से देखता हूँ। आज जैसे भी बारिश है, मैं जब छोटा था तो मैं 7वीं जमात में एक हमारी जो ज़बान है वो सिंधी है, हमें सलीस उर्दू पढ़ाई जाती थी। उसमें 2 नज़में थी जो मुझे याद पूरी से नहीं है, लेकिन एक नज़म थी बारिश का पहला कतरा। उसी में बारिश का पहला कतरा अपने आप से बात करता है कि मैं जब गिरूंगा तो मैं तो नहीं बचूंगा, लेकिन मेरे पीछे जितने भी बारिश के कतरे गिरेंगे उसके बाद सैराब हो जाएगा, और उसके बाद वो सारा कुछ आबादी भी हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी कुर्बानी है। मेरे को देखकर सब आएंगे, तो इंशाल्लाह हम जितने भी आज इकट्ठे हुए इससे कल बेहतर ही होगा, क्योंकि ये एक मैसेज चल रहा है। दूसरी बात ये थी कि एक मेरे ख्याल में अकबर इलाहाबादी का एक नज़्म थी, मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। लेकिन आज वो शायर जिंदा होता तो बात ही कुछ और होती, क्योंकि खवातीन ने, पीटीआई के खवातीन ने जो सबूत किया, मर्द वर्द की तो बात ही नहीं रही है। अब मर्दों को खवातीन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई वुमेन विंग जिंदाबाद, पीटीआई वुमेन विंग जिंदाबाद, पीटीआई वुमेन विंग जिंदाबाद, पीटीआई वुमेन विंग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान की तमाम खवातीन, पीटीआई खवातीन को हम सलाम पेश करते हैं। और इधर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि लाहौर के जो शहरी हैं उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। एक गाना था, वो चला था किसी जंग के ज़माने में, खिताए लाहौर तेरे शहरियों को, शाह सवारों गाजियों को सलाम। अब शाह सवारों गाजी तो दूसरी साइड में चले गए, लेकिन लाहौर के शहरी उसी जगह मौजूद है, तो उन्हें हमें सलाम पेश करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जो साबित किया है वो डर और खौफ की तमाम चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, वो जंजीरें ही तोड़ दी हैं। दूसरी बात यह कि आज हम किससे भीख मांग रहे हैं इमरान खान की रिहाई का? भाई जिसको पूरी फ़ौज चला रही है, हमारे यहाँ कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो कहते हैं कि भाई फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करो। फ़ौज और जनरल में कोई फ़र्क नहीं, ये फ़ौज की सपोर्ट है, इसी वजह से ही जनरल ये काम करते हैं। तो अभी जो भी ये काम हो रहा है, भाई सारा आसिम मुनीर ने, फौज उसके हाथ में, अदलिया उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में, नेब उसके हाथ में, कुछ तो बचा नहीं है, कहाँ जाए हम? और आप कहते हैं कि सिविलाइज जो है कंट्री, उस पर देखते हैं यूएनओ भी कुछ नहीं कर रहा, हम तो शोर मचा ही रहे हैं। लेकिन ये भी बात नहीं है कि हमारी आवाज़ को बंद कर देना चाहिए, नहीं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। थोड़ी दूरी है लेकिन हो जाएगी। अब आपने देखा लाहौर में जितने लोग बाहर निकल कर आए हैं, उसमें खवातीन का बहुत बड़ा काम था, उन्होंने इतना पैदल चल कर आए, वो मर्दों से भी कहीं आगे रहेंगे। तो इंशाल्लाह अब कामयाबी होगी। और ये बात नहीं है कि इसको कोई अवाम को निकलना होगा। हमारे पाकिस्तान के अवाम जो बाहर रहते हैं उनसे शिकायत नहीं करते। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जी आप तो बाहर बैठे हुए, हमारे साथ जो प्रॉब्लम होता है उनको आप नहीं देखते। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, हम नहीं देखते, लेकिन ये भी तो बात देखी है, हम यहाँ बड़ी अयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी आसाइश की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम यहाँ शोर शराबा करते हैं, जो हर रोज़ आवाज़ उठाते हैं वो आप लोगों के लिए उठाते हैं, हमें तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बस में पड़ता है तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हम उधर आकर गिरफ्तार हो जाएं, तो हम भी आपको निकलना होगा, आपको अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलना होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब तक आप होंगे
और आवाज़ नहीं उठाएंगे, इमरान खान को वही फौज ने अभी सोच लिया है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। अल्लाह ना करे वो उनकी जान के पीछे लगे हुए जान लेना चाहते हैं। ये बात आज नहीं तो कल कुछ न कुछ होएगा, लेकिन हम अवाम जो है ना वो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आस्ता आस्ता पानी टेस्ट करते जा रहे हैं और आगे चलकर इन्होंने यही कुछ करना है। अभी सारी जो 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, अवाम ने तो अपनी जगह दिखा दिया, लेकिन ताकत तो उनके हाथ में, सारा काम ही उलट कर दिया। अब उनके पास जमहूरियत की कोई वैल्यू नहीं है, तो अवाम को ही निकलना होगा। इंशाल्लाह अवाम ही निकलेगी और पाकिस्तान की अवाम, हम तो यहाँ जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। हम सब पाकिस्तानियों को कहते हैं कि देर नहीं करें, निकल ले। जब तक कि ये ना हो कि पूरा वक्त ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम हाथ मलते रह जाएं। इमरान खान के जाने के बाद हम टायर जलाएंगे, सड़कों पर आएंगे, कुछ करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले कि अब होना चाहिए। अब इमरान खान इतना बहादुर आदमी है, वो ये कभी आपको नहीं कहेगा कि मेरी खातिर निकलो, ये हम लोगों ने निकलना है। और अगर हम ये सोचते हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है वो निकलेगी, यहाँ कोई क़यादत नहीं है पीटीआई की। वो ये एक लीडर है जो इमरान खान है, बाकी कोई आएगा कोई जाएगा, उनके अपने अपने मकासद है। कभी कभी हमें सुनने को ये भी मिलता है कि पीटीआई का वो आदमी बेवफा हो गया, उसने गद्दारी कर दी है। वक्त हालात के साथ सब कुछ होता रहेगा, लेकिन अवाम और पीटीआई के दरमियान जो रिश्ता है वो बहुत मोहब्बत का रिश्ता है। अवाम और इमरान खान को बचाने के लिए अवाम नहीं करना है, किसी लीडरशिप के आसरे में मत रहिएगा। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। दिन ब दिन हमारे लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे, उसके निकलने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी इस तरह सोचेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Imported hukumat! Imported hukumat! Election chor hukumat! Fraud hukumat! Chor hukumat! Imported hukumat!